children day. Yes, okay. So we all seem to know about Jawaharlal Nehru and life's philosophy. What did he think about life? What was his motto in life? What did he want to do? And how did he want to do? What was his personal life about? What did he think? All this will come under Jawaharlal Nehru's life's philosophy. I would like you to give an assignment, make a PPT on Jawaharlal Nehru about his quotes. What did he write? What kind of a person was he? Make a PowerPoint presentation on life sketch of Jawaharlal Nehru. Ma'am, what we have to do? You have to make a PPT on Pandit Jawaharlal Nehru. Can you see the screen? Yes, ma'am. What is the meaning of philosophy? Literally क्या मतलब होता है philosophy का? What is the literal meaning of philosophy? Tell me. हिंदी मीनिंग इट्स हिंदी मीनिंग दर्शन शास्त्र ठीक है, वो तो दर्शन शास्त्र है. हिंदी मीनिंग मतलब क्या होता है? लिटरली मीनिंग मींस Ma'am, its meaning is learn by seeing. The study of fundamental nature of knowledge, reality, and existence. Study of the fundamental nature of knowledge, Reality, and existence. reality, knowledge, study of knowledge. उनका क्या philosophy है? Everybody has some philosophy. और ये philosophy हम लोग को guide करता है. ये philosophy हम लोग को एक agenda दे देता है. How to behave. Our behavior depends on our philosophy. अब तुम्हारी लाइफ का philosophy है क्या? आराम करना है, घर में बैठना है, ऑनलाइन क्लास में कैमरा ऑफ करके बैठना है. तेरी फिलॉसफी हो सकती है ये. तुम्हारी थिंकिंग, यस ऑफ कोर्स, उसका तो फिलॉसफी ही ऐसा है कि वो ऐसे ही है. फिलॉसफी कैन बी ऑल्सो चेंज्ड. फिलॉसफी गाइड्स यू टू बिहेव इन व्हाटएवर वे दैट यू आर बिहेविंग. तुम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस अनाउंस हुआ तो उठ के चले आए, तो क्या तुमको गाइड किया? व्हाई आर यू हियर? यू आर गाइडेड बाय योर प्रिंसिपल्स, योर फिलॉसफी, डिसिप्लिन. कि आपका सिद्धांत क्या है, आपका फिलॉसफी क्या है? बड़ों की बात मानना, टू डू व्हाट इज राइट फॉर यू. पर यहाँ कुछ लोगों को कहना पड़ जाता है कैमरा ऑन करो, कहने के बाद भी नहीं करते, यहाँ तक रिमूव करना पड़ जाता है. उनकी अपनी एजेंडा चल रही है, उनकी अपनी फिलॉसफी चल रही है लाइफ की. ठीक है, अपना हैबिट बना लियो तुम इस तरह का, अपना फिलॉसफी बना लियो. तेरे सिद्धांत यही है, तेरी सोच यही है, तेरी फिलॉसफी तेरे बिहेवियर को गाइड यही कर रही है. तो लाइफ फिलॉसफी बाय जवाहरलाल नेहरू. व्हाट वाज हिज लाइफ फिलॉसफी? सिकंदर से पूछते हैं, सिकंदर व्हाट इज योर लाइफ फिलॉसफी? अभी तक की उम्र में, अभी तक के नॉलेज में, अभी तक की थिंकिंग में, अभी तक के whatever you have come up with your knowledge, your thinking, your style of living, तुम किस फिलॉसफी पे काम करते हो? सिद्धांत तुम्हारा क्या है? What is your aim in life? तुम्हारी फिलॉसफी क्या है? जिंदगी का फिलॉसफी तुम्हारा क्या है?
बताओ। To live in discipline, live in discipline, ma'am, and follow teachers what he wants. आपका philosophy वो होना चाहिए कि बड़ी philosophy नहीं है तो सक्सेस इज अ डिस्टेंट ड्रीम। अगर बड़ों की बात नहीं माननी है, टीचर्स की बात नहीं माननी है, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट फैबुलस रिजल्ट्स। किसी भी बच्चे के स्टूडेंट का फिलॉसफी क्या होना चाहिए? To take his personal responsibility and obey their teachers what he wants to. फिलॉसफी कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से? एक्सपीरियंस के बाद आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं, तजुर्बा से फिलॉसफी आता है। लोगों को देख के आप सीखते हैं। क्यों लिटरेचर पढ़ाया जाता है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, वो आप पढ़ के, सुन के, समझ के, स्पेशली आपने देखा कि एडवर्ड मॉर्गन तो जितने अच्छे तरीके से वो इंडिया को जानता है, वो शायद हम लोग है कि वो एज ए फॉरेनर वो एक्सप्लोर करने आ गए इतनी दूर, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए अपना हम लोग का कल्चर क्या है, हम लोग सोचते हैं क्या। एक तरह का इंस्पिरेशन भी मिलता है। इसी तरह से लाइफ फिलॉसफी अबाउट जवाहरलाल नेहरू। In this essay you will know a lot of things about Jawaharlal Nehru. इतना तो आप सब जानते हैं, when he was born, कब उनका बर्थ हुआ, उनके बर्थडे पे चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग जानते हुए कि उनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, ये भी जानते हुए कि बहुत बड़े परिवार से आए थे, नोबल परिवार से आए थे, और किस तरह से वो फैमिली के अगेंस्ट जा करके उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, बैरिस्टर बने, फिर वापस आकर के उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया जबकि कर सकते थे, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और सारा ऐशो आराम की जो जिंदगी थी उनकी, सुनने में आता है, मतलब लोग कहते हैं कि उनकी तब कपड़े में धुलने के लिए जाते थे, बाहर ही जाता था, कपड़े भी उनके धुल के बाहर से आते थे। तो सोचिए उस तरह के लाइफस्टाइल, और उन्हें सब कुछ कंट्री के नाम पे, कंट्री फर्स्ट। क्या क्या उन्होंने, ही जॉइंड महात्मा गांधी, एंड वो सारे वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह डिस्कार्ड करके वो क्या पहनने लगे, lot of factors about जवाहरलाल नेहरू। कुछ तो आपको ऑलरेडी जानते हैं और कुछ आप नहीं जानते, जो कि आप जानेंगे, इसलिए मैंने कहा यू मेक अ पीपीटी ऑन द लाइफ स्केच ऑफ जवाहरलाल नेहरू। फिलोसोफर सोचता है, वो सोच रहा है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। फिलोसोफर वो होता है जो कि उसका सब्जेक्ट तो फिलोसोफर उसको बोलते हैं जो बहुत सोचता है। हाँ, अगर तुम एकांकी जीवन चले जाओगे और सोचने लगोगे और अपनी अलग फिलॉसफी बनाओगी तो तुम फिलोसोफर बन जाओगे। अभी कहाँ से बना, अभी कैसे फिलॉसफी क्या काम? वो थोड़ी दिन में सोचेगा, काम वाम छोड़ के सोचता रहेगा, पागल ही ना वो है।
काम के डर से भाग खड़े हुए कि चलो हमको सन्यासी बनना है, फिलोसफर बनना है। So Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. He was also the architect of modern India. मतलब modern India को वो उन्होंने गढ़ा है, बनाया है. He gave modernity to India. He was born great. इसका मतलब क्या हुआ? He was born great. नहीं, great family, noble family, rich family. हाँ, बहुत अच्छे. Great family. Being born in a great family मतलब कि और उतना ही नहीं. He was born great मतलब होता है is on in a family which was great. Great family में जन्म Great लिया. in lot of things. In family status, in wealth, high status, high class family, noble family. लेकिन but he achieved greatness by his vision. वो अपनी सोच से, वो अपने vision से he achieved greatness. इनकी born great, always great नहीं. ठीक है, he was born great from this family because he was born on this family. But he achieved his own greatness. अपनी वो उनकी सोच because of his thinking. ये क्लास नहीं होने वाला है. So he achieved greatness. Why? अपने हार्ड वर्क से, अपनी सोच से, अपने विजन से. विजन से क्या समझते हैं मतलब? हाँ नहीं, आगे क्या होने वाला, सोच उनकी विजनरी थे वो कि आगे क्या होना है, क्या अपनी सोच से, अपने प्लान से, अपने हार्ड वर्क से, हार्ड लेबर से. कोई ग्रेट कैसे हो सकता है? महान कैसे हो सकता है इंसान? कुछ करके तो महान होगे ना. कुछ नहीं करके महान नहीं हो सकते हो. कुछ सबसे अलग हटके कुछ करोगे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो कुछ महान कार्य करके आप ग्रेट हो सकते हैं. तो जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ग्रेट, मतलब बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, नोबल फैमिली. तभी तो ये बाहर जाके पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े. एंड व्हेन ही केम बैक दे कुड अफोर्ड कि इनकी लॉन्ड्री वो भी बाहर जाती थी. तो ऐसे इंसान का सब कुछ छोड़ के ज्वाइनिंग कांग्रेस, you will have to think about it. Can you do it? Can we do it? Can any common man do it? तो अपने हार्ड वर्क से, अपनी विजनरी से, अपने लेबर से, अपने सिंसियरिटी से. क्या मतलब होता है सिंसियरिटी का? ईमानदारी से. अपना Be a honest पूर्व. अपनी सिंसियर मतलब he was very sincere towards his country. कि जो भी सोचते थे वो he was always thinking for the country. His sincerity, his honesty, and most importantly his patriotism. देश भक्ति जो उनमें थी, country first, and great intellectual powers. He was very intelligent. The meaning of intellectual is bilkul, the intellect which he had. Of course, it was also because of his education. बहुत लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाते हैं, तो क्या वो इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं क्या? नहीं.
sincerity towards studies, honesty towards his studies, hard labor towards his studies. अब somebody who's hard working, तो हर जगह ना हार्ड वर्किंग होगा, क्या वो रंगोली कंपटीशन में हुआ तो, या स्पीच कंपटीशन में हुआ तो, या एकेडमिक में हुआ तो, या इंटरनल एग्जाम में हुआ तो, या एक्सटर्नल एग्जाम में हुआ, तब भी हार्ड वर्किंग पर्सन इज हार्ड वर्किंग एवरीवेयर. So his honesty was, how can you get intellectual powers? जब तुम बहुत मन लगा के पढ़ते हो, तो उससे पढ़ते हैं 2 घंटा, आप पढ़ेंगे 4 घंटे, उससे पढ़ेंगे 4 घंटे, आप पढ़ेंगे 10 घंटे, तो naturally you will turn out to be an intellectual. तो theory and practical को साथ साथ लेके चलता है. Somebody who merges theory and practical and theory. A person who is all the time in a learning mood. A person who is always learning. 24/7 in learning mood में अगर कोई रहता है. Learning from environment, learning from the situation, learning from surroundings, learning from classrooms, learning outside classroom. Like I told you, I asked you that question. What is your takeaway from Rangoli competition? What did you learn? You learned to manage, you learned to cooperate, you learned to coordinate, you learned to plan, you learned to think, you learned to implement, you learned to design, you learned to present. So somebody who is hardworking will leave no stone unturned to learn something. To be an intellectual, you have to be a perfect gentleman. कभी सुना है कोई इंटेलेक्चुअल है और परफेक्ट जेंटलमैन नहीं है, रूड है? No. A perfect and intellectual will look intellectual. The moment you will see the person, you will know this person is very knowledgeable. ये अपना होमवर्क, क्लास वर्क, स्कूल में, कॉलेज में बहुत अच्छा किया होगा, तभी has got that power, that he is empowered with knowledge. आप सुनते हैं ना कि आप किसी से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कितना नॉलेज है. The moment you speak to someone, इसका नॉलेज शैलो है, शैलो मतलब कम है, ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल है, उसकी पूरी पर्सनालिटी बताएगी कि he is an intellectual. And looking at Jawaharlal Nehru, he looked a complete intellectual. उनकी फोटोग्राफ से आप अब तो पिक्चर्स में हमने भी उनको नहीं देखा, but then pictures तो yeah, always he had that rose, can be उनकी ऑरा, उनका पूरा persona spoke of power. Trolls have power. कपड़े पावरफुल होते हैं कि नहीं? तुम समझ का यूनिफॉर्म में, समझ के यूनिफॉर्म में आते हो और कोई टी शर्ट और बन के आ जाता है, तो क्या होगा? Will he look empowered? Clothes have power. So about Jawaharlal Nehru, his complete personality was a towering personality. It means personality ऐसी कि लोग, people look at him. I remember my mother used to tell me that when he had come to Patna as a prime minister. वो पटना भी आते ही रहते थे, पटना आए थे. Somehow on some account people were angry with him. लोग पटना की, बिहार की जनता जैसी है, तो किसी बात पे कुछ इश्यूज रहा होगा, टेंशन रहा होगा, तो गांधी मैदान में उनका स्पीच चल रहा था. एंड क्राउड में से ऑफ कोर्स सपोर्टर्स भी बहुत रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं. व्हाट हैपेंड टू महात्मा गांधी, एक क्लोज क्वार्टर से ही वो शॉटेड, तो
उस भीड़ में कौन आपके अगेंस्ट है, कौन आपके फॉर में, यू विल नॉट। तो जब माय मदर यूज्ड टू टेल मी, भीड़ में वो कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे थे लोग जो स्पीच दे रहे थे, किसी ने उन पर एक शूज फेंका और वो उनका चेहरा एकदम गुस्से में एकदम लाल हो गया। जी वो तो एकदम कश्मीरी ब्राह्मण, तो ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी। और जो किसी ने फेंका उन पर जूता, तो उनका एकदम चेहरा एकदम, माँ बोलती थी मदर से, एकदम चेहरा उनका एकदम गुस्सा में लाल हो गया, बट देन क्विकली ही टुक कंट्रोल। So this is the art of a gentleman. अब ये नहीं कि गाली गलौज नहीं, वही उठा पटक शुरू हो जाए। He knew how to behave in public. इमोशंस लोग देखा उन लोगों ने, बॉडी लैंग्वेज देखा उन लोगों ने, कि कुछ कहे तो नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनका तुरंत, मतलब इंस्टेंट जो था ना, इंस्टेंट जो अब कुछ तुम भाषण दे रहे हो और हम तुम पर जूता फेंक देते, तो इंस्टेंटली तुमको एक शॉक तो लगेगा, जो शॉक या जो गुस्सा जो भी कह लो, तो क्षणिक था, मोमेंटरी था, and then he controlled his emotions. Such was his attitude, because he knew that he has to walk with the mass. लोगों के साथ चलना इनको पता था, और लोगों को नाराज करके उनको चलना नहीं था, ये भी पता उनको था। तो सबको साथ लेके, सबके साथ हैं, सबके लिए हैं, ये उनके दिमाग में हमेशा रहता था। तो intellectual grit, intellectual powers means he was very intelligent, and he was a great writer. उन्होंने इतनी literary speaking, बहुत सारे लेटर्स उन्होंने लिखे अपनी बेटी को, मिसेस इंदिरा गांधी को, लेटर्स फ्रॉम द डॉटर, लेटर्स टू अ डॉटर, वो पढ़िएगा कभी आप। What he used to write when he was a freedom fighter and he was jailed, और वहां से अपनी वो लेटर्स लिखते थे वो, and great literary taste also, बहुत अच्छा लिखते थे। और उन्हीं का ये नेहरू का लाइफ फिलॉसफी, what he feels, what he thinks, and how he used his intellectual powers for the country. He was born on November 14, 1889 at Prayagraj. Parents Swarup Rani Nehru and Motilal. So it was he who gave the slogan "Aram Haram hai." तो ये स्लोगन जो दिया गया है, आराम हराम है, was given by, तो आप ये स्लोगन पढ़ते हैं, आराम हराम है, लिखने वाले की सोच इसमें सामने आ जाती है। क्या सामने आती है? उनकी सोच सामने आ गई, आराम हराम है। क्या मैसेज दे रहा है ये स्लोगन आपको? मतलब आप इस दुनिया में आए हो, तो ये कर्म भूमि, इसमें काम करिए, आराम के लिए नहीं है। आराम के लिए कोई और लोग है, डेफिनेटली आप भेजेंगे इस लोक में। कर्म, ये कर्म योग है, इसमें आपको काम करना है। तो ही gave us the slogan, आराम हराम। अब ऐसी सोचिए कि ऐसी क्या बात पड़ गई कि उन्हें स्लोगन निकालनी पड़ी। स्लोगन का मतलब क्या होता है? नारा। कोई नारा जो कि जिसकी बहुत जरूरत थी। नाराबाजी कब करते हैं, नारा कब निकालते हैं, स्लोगन कब जरूरी पड़ जाता है? जब कहीं कुछ नेगेटिविटी आती है तो एक स्लोगन आ जाता है। तो स्लोगन इतना, जैसे छोटा स्लोगन होता है, कैची स्लोगन होता है, आराम 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 है। अब तुम भी सोचोगे कि आराम आराम है, तो ये तुरंत स्ट्राइक करता है, काम करना है ना भाई, आराम करेंगे थोड़ी आए हैं। अगर मेरा फिलॉसफी है
पहला फिलोसफी तो आराम हराम है उनका। तो पहला फिलोसफी क्या है? हाँ, काम करो भाई, पढ़ाई करो। पढ़ाई, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तुम्हारा काम क्या है? और तुमको थोड़ी करेंगे जाके काम करो, कहीं जा घर में जाके चौका बर्तन करो, पढ़ाई मत करो। अपना अपना काम डिफाइंड रहता है। इसका मतलब नहीं कि तुम, मेरा काम थोड़ी खाना बनाना, हम भूखे रहेंगे नहीं खाना नहीं बनाएंगे, नहीं ना। जो करना चाहिए आपको वो आपको करना है। अब नोबडी इज सेइंग कि एग्जाम टाइम है तो जाओ तुम खाना तुम सबके लिए तुम ही बनाओगे, ऐसा भी नहीं। प्रायोरिटाइज करना सीखिए, क्या काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली अपना अपना काम ध्यान में रखिए और अपना अपना काम करिए। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर जो निर्भर रहा वो, जैसे हम लेके बैठे हुए हैं सारा काम, वो आएगा तो ये काम कर देगा, वाई आएगा तो ये काम कर देगा, एक्स आएगा तो वो काम करेगा, जेड आएगा तो सारा काम देख लेगा कि सही हो रहा है कि नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था? यही तो हो रहा था। जो टॉप जो टॉप में है वो नाव से दुर्घटना क्यों हो गई, फलाना देख क्यों नहीं देखा, फलाने ने कहा, फलाने ने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पता लगाया कि नाव सही नहीं जा रहा था, क्यों किसी ने कोई नहीं देखा कि नाव में बहुत ज्यादा लोग सवार हो गए थे, तो देखने वाला कोई क्यों नहीं देखा, कोई वहां पर डिप्यूट क्यों नहीं था, कोई ऑफिसर। ब्लेम गेम चलता रहता है। कुछ अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, बुरा हुआ, सिकंदर तो था वहां पर, कहानी देख लिया, सिकंदर क्या बोलेगा? शिवम गुप्ता भी तो वहां पर था। अच्छा ये बोलेगा ये दोनों ने देखा तो हम क्या करेंगे, जब कोई नहीं करा तो हम क्या करें? कॉलेज में क्या हो रहा था? लेक्चर आते थे, नहीं आते थे। ऑफिस में क्या होता था? कोट टंगा होता था, वर्कर्स गायब। तो टेकन फॉर ग्रांटेड। ये सब क्यों चेक होना शुरू हो गया? चेक होना शुरू हुआ ना। चेक जहां होना शुरू होता है तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे और फिर आप में नुक्स निकालना शुरू करें। Even lecturers, 2.5 lakhs their salaries. University, any university. They were hardly going, attending classes, taking classes. But now there's a rule. You have to, whether there's class or not, you have to stay here. A lot of things have been rectified by our Prime Minister. So, Aram Haram hai, this slogan shows that you need to work. You need to take responsibility. You need to look into the matters. You need to solve problems. And frankly speaking, अगर कोई अपना relegate work करेगा, तो problem होगा क्या? There is never going to be any problem. Designated work अगर हर कोई करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तब तो this earth will be heaven, नहीं? ये होता कहाँ है ऐसा? The manager simply sits and XYZ doing the work. At the end of the month, पता चला 2% काम हुआ है। फिर उसके बाद शुरू होता है ब्लेमिंग। So this आराम हराम है। You can talk for hours and hours and hours on this slogan. अगर आपको स्पीच टॉपिक अगर देते हैं, आराम हराम है, इस पे कितनी देर आप बोल सकते हो? ट्राई करेंगे तो अच्छे से बोल लेंगे।
So that's it for today. I have a class waiting. So we'll talk about it in the next class. Thank you, ma'am. That's it. Thank you, ma'am. 29 people on altogether in class.